लास्ट एंड छठा अनुप्रयोग है समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अचालक गोले के अंदर आवेश कहाँ विद्यमान होता है, जहां आवेश दिया जाता है वहीं विद्यमान रहता है, यानी अचालक गोले के अंदर आवेश का मान है वो उस गोले के अंदर विद्यमान रहेगा। जैसे कि चालक गोले के अंदर कहाँ रहता था, पृष्ठ पर विद्यमान रहता था। माना एक आर त्रिज्या का अचालक गोला है, उस पर क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, तो वह आवेश उसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तब आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, रो बराबर क्यू अपॉन वी। तो क्यू अपॉन गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। तो गोले का आयतन लिख दिया 4/3 पाई आर क्यू। इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 1। गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। गोले के केंद्र से कोई स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, गोले के केंद्र को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या के गोलीय गाउसियन पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं, जहां बिंदु P की निम्न 3 स्थितियां संभव हो सकती है। या तो बिंदु P है वो गोले के बाहर स्थित हो, यानी स्मॉल r बड़ा है कैपिटल R। यहां बिंदु P गोले की सतह पर स्थित हो, या तीसरी स्थिति है बिंदु P है वो गोले के अंदर स्थित हो। हम पहली स्थिति करते हैं जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित है। देखिए जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित है, ये एक गोला है जिसका केंद्र O है, ये स्मॉल r त्रिज्या पर एक बिंदु P है। इसके संपूर्ण आयतन में आवेश विद्यमान है, ठीक है। अब हम क्या करें, स्मॉल r त्रिज्या के गोलीय गाउसियन पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं। ये परिकल्पना कर दी, यहां पर एक अल्पांश लिया। अपन को पता है कि यहां प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो उसके सदिश क्षेत्रफल के समांतर होगी, यानी E सदिश और ds सदिश। तो हम इस स्थिति में गाउसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश समेशन Q इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल Q। समेशन Q इज इक्वल टू कैपिटल Q। अतः गाउस के नियम से गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, गाउस के नियम से गाउसियन पृष्ठ द्वारा या गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई इज इक्वल टू ई सदिश डॉट ds सदिश इज इक्वल टू समेशन Q बटा होता है एप्सिलॉन नॉट। समेशन Q की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल Q, तथा ये प्रत्येक बिंदु पर समांतर होती है तो cos 0 हो जाएगा, तो cos 0 हो जाएगा तो eds ही आएगा। तो eds बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए गोले के अंदर या यहां पर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E समान है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, चूंकि E सदिश समांतर ds सदिश, अतः eds आ गया, तथा फाई बराबर E बाहर आ गया, ds बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। विद्युत क्षेत्र E एक समान है। अपन लिखा है समरूप आवेशित गोलीय, तो समरूप आवेशित है यानी कि विद्युत क्षेत्र E का मान एक समान है, तो अपने मान आ जाएगा E, यहां फाइल लिख दी ds का। तो ये क्या है ds, तो ds है वो गोलीय गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो गोलीय गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल ये ds है, उसका समाकलन है,
तो गोलीय गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि उसकी त्रिज्या स्मॉल आर स्क्वायर है। तो 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। चूंकि ds बराबर गोलीय गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए E का मान क्या आ जाएगा, E बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। 4 पाई के साथ एप्सिलॉन नॉट लिख लिया और Q अपॉन आर स्क्वायर लिख दिया। समीकरण नंबर आ गया 2। क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास क्या आई, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक बार वापस मैं लिख रहता हूं इसको, Q बटा आर स्क्वायर समीकरण नंबर 1 आई। समीकरण नंबर 2 दिया था। समीकरण 1 क्या है, रो बराबर Q अपॉन V, तो उससे रो इंटू वी हो जाएगा इसका मान। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। Q की जगह क्या लिख लेंगे, रो इंटू 4 बटा 3 पाई आर क्यू अपॉन आर स्क्वायर। 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, तो E का मान क्या आया, 1/3 रो आर क्यूब बटा एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर दे दिया 3। तो सदिश रूप में लिख लेते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, दोनों समीकरण को साथ में लिख लेते हैं। ये बाहर है गोले के, तो ई आउट, ई आउट इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। सदिश रूप में लिखा तो आर कैप आ जाएगा, और इसको भी लिखेंगे तो 1/3 रो आर क्यूब बटा एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर कैप। स्पष्ट है, समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट है, या समीकरण 2 से स्पष्ट है। गोले के कहा, अच्छा गोले के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी E आउट व्युत्क्रमानुपाती समानुपाती 1/r स्क्वायर, या व्युत्क्रमानुपाती r स्क्वायर। अब हम याद करेंगे सेकंड पॉइंट, जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर स्थित हो, गोले के पृष्ठ पर स्थित हो, R बराबर R होता है पृष्ठ पर। देखिए ये पृष्ठ पर मैं चित्र बना देता हूं, ये कैपिटल R, ये स्मॉल r, E सदिश, ds सदिश, ये प्लस प्लस, जो ये आवेश है वो वितरित है Q। समीकरण 2 में स्मॉल r बराबर कैपिटल R रखने पर, स्मॉल r बराबर कैपिटल R रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ई एस इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर। समीकरण नंबर 4। Q का वापस मान रख देते हैं, क्या मान था, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, तो रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बटा आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट के जाएगा, तो क्या रहेगा, 1/3 आर स्क्वायर भी चला जाएगा, तो रो आर बटा एप्सिलॉन नॉट। ऊपर एक आर बच जाएगा, आर क्यूब है,
1/3 रो आर बटा एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 5 सदिश रूप में ई एस सदिश रूप में क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप बराबर 1/3 रो आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर कैप। तो ये इसका सदिश रूप आ गया, अर्थात यहां पर सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है, अधिकतम होती है। तो ये हमने ज्ञात कर लिया जब बिंदु गोले की सतह पर। अब हम ज्ञात करेंगे जब गोला बिंदु गोले के अंदर स्थित हो। जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो यानी R छोटा है कैपिटल R से, तो इस स्थिति में क्या होगा देखिए, ये कैपिटल R है, ये स्मॉल आर का एक गॉसियन पृष्ठ खींच लेंगे जहां पर इसके अंदर जो भी आवेश है उसको हम Q डैश दे देते हैं और संपूर्ण आवेश है वो क्या है Q माइनस Q डैश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो 0 होगी। ये स्मॉल आर डिस्टेंस है, ये कैपिटल आर है, यहाँ बिंदु P है जहां हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, E सदिश और ds सदिश। ठीक है, अब हमें क्या करेंगे देखिए, तो गाउसियन पृष्ठ द्वारा इस स्थिति में गाउसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश समेशन Q बराबर Q डैश, सॉरी Q डैश मान है, तो Q डैश का मान क्या होगा देखिए, रो बराबर Q अपॉन V होता है, तो Q बराबर क्या होगा रो इंटू V, यानी कि घनत्व तो एक समान ही होता है, तो रो इंटू V, V क्या है 4/3 पाई R क्यूब। क्लियर, या Q डैश बराबर इसकी जगह क्या लिख सकते हैं अपन Q बटा 4/3 पाई R क्यूब, समीकरण 3 एक से लिख सकते हैं। फोर बटा तीन पाई से 4/3 पाई चला गया, 4/3 पाई से 4/3 पाई चला गया, तो क्या बचा Q डैश का मान आ गया Q R क्यूब बटा R। गाउसियन पृष्ठ गाउस के नियम से गाउसियन पृष्ठ द्वारा निर्गत फ्लक्स क्या होगा, फाई बराबर E सदिश डॉट ds सदिश बराबर समेशन Q बटा एप्सिलॉन नॉट। तो सब समेशन Q की जगह हम क्या लिखेंगे, देखिए E डॉट ds, यहां विद्युत क्षेत्र और सदिश क्षेत्र को समांतर है, E ds लिख लेंगे, cos थीटा 1 हो जाएगा, और यहां आ जाएगा Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चूंकि E सदिश समांतर है ds सदिश। विद्युत क्षेत्र E एक समान है तो इसको बाहर ले लेंगे, या पहले Q डैश का मान रख लेते हैं E ds, Q डैश का मान क्या है Q R क्यूब
बटा कैपिटल आर क्यूब। ई एक समान है तो बाहर आ जाएगा, चूंकि प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ई एक समान है, एक समान है। देखिए समरूप आवेशित है तो विद्युत क्षेत्र का मान एक समान होगा। ये क्या है, तो गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, ds का समाकलन क्या है, गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ये कितना आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर क्यू आर क्यूब बटा आर क्यूब, या ई का मान आ जाएगा 1/4 पाई। अच्छा यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखा आपने, तो यहाँ वापस लिख लेते, देखिए एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखा था हमने, वापस लिख दिया आपने, तो 4 बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ई इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर क्यूब, क्यू अपॉन क्या आ जाएगा, आर क्यूब, और एक आर बच जाएगा यहां पर, तो ये आर। समीकरण नंबर दे दो इसको 6, 5 समीकरण नंबर हमने दे दिए थे, तो ये 6 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर चूंकि ds इज इक्वल टू गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, फोर पाई आर स्क्वायर, क्लियर है। तो ई का मान हमारे पास क्या आ गया, ई इन का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर क्यूब और आर। समीकरण 1 से अगर हम Q का मान रखें इसमें, तो E इन बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की जगह हम लिखेंगे √4/3 पाई आर क्यूब अपॉन आर क्यूब और स्मॉल आर क्यूब से आर क्यूब चला जाएगा, 4 से 4, पाई से पाई, तो E इन का मान कितना आ जाएगा, रो 1/3 रो स्मॉल आर बटा एप्सिलॉन नॉट। ये बाकी सब कट गया, इसको दे देता समीकरण नंबर 7 सदिश रूप में। ई इन इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर क्यूब और आर कैप, यहाँ पे 1/3 रो आर बटा एप्सिलॉन नॉट आर कैप। स्पष्ट है, गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी आर के समानुपाती होती है। दूरी आर के क्या होती है, समानुपाती, यानी ई इन समानुपाती आर। अब चौथा हम गोले के केंद्र पर भी निकाल देते हैं, अगर ये r बराबर 0 कर दे तो गोले के केंद्र पर आ जाएगा। गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो देखिए गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो r बराबर 0 हो जाएगा। समीकरण 6 में r बराबर 0 रखने पर E बराबर क्या हो जाएगा, ई सेंटर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर क्यूब था, और r था तो r की जगह हम क्या कर देंगे 0, तो इस सेंटर पर क्या आ जाएगा मान 0। क्लियर है। अब हम बनाएंगे R व विद्युत क्षेत्र E में आलेख।
देखिए, विभिन्न स्थितियों से प्राप्त परिणामों से स्पष्ट है। पहला, गोले के केंद्र पर E बराबर 0, गोले के अंदर E इन समानुपाती R, दूरी R के क्या होती है? समानुपाती। तीसरा, गोले की सतह पर अधिकतम होती है, तो अधिकतम। चौथी है, गोले के बाहर E आउट 1/r, दूरी R के क्या होती है? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। क्लियर है? E व R में आलेख। देखिए, यहां पर R बराबर 0, R छोटा है कैपिटल R से, R बराबर R, और यहां R बड़ा है कैपिटल R से। देखिए, R बराबर R पर अधिकतम होगी, तो अधिकतम कितनी होगी? ES। इस पर 0 होगी, और यहां अंदर समानुपाती है, समानुपाती वाला ग्राफ तो सीधा बनता है, E इन समानुपाती स्मॉल r। क्लियर है? और यहां पर व्युत्क्रमानुपाती है, तो ये व्युत्क्रमानुपाती वाला ग्राफ, E आउट व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। यहां ES बराबर हो जाएगी 1/4πε0 Q बटा r²। ये सतह पर अधिकतम होगी, तो ये आलेख बन जाएगा। केंद्र पर 0, अंदर है, R छोटा है R से, यानी कि अंदर है, तो अंदर समानुपाती होती है, और पृष्ठ पर अधिकतम, और बाहर है वो r² के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये था E व विद्युत क्षेत्र दूरी R के साथ विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन। एग्जाम्पल 2.16, एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के अचालक गोले पर 0.5 माइक्रोकूलम आवेश एक समान रूप से वितरित है। गोले के केंद्र पर, केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर और केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर वायु में स्थित बिंदुओं पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है। देखिए, गोले के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी त्रिज्या 10 है, यानी गोले के अंदर, तो यहां पर गोले के आंतरिक भाग पर ये 10 सेंटीमीटर पर, यानी गोले की पृष्ठ पर, और ये 20 सेंटीमीटर यानी कि गोले से बाहर। इन तीन बिंदुओं पर, चार बिंदुओं पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। दिया है Q इज इक्वल टू 0.5 माइक्रोकूलम, यानी 0.5 इंटू 10 की घात माइनस 6 कूलम। R बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी 10 इंटू 10 की घात माइनस 2 मीटर, यहां पर लिख सकते हैं 10 की घात माइनस 1 मीटर। अब पहला, गोले के केंद्र पर, अपन को पता है अचालक गोले के केंद्र पर गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। E केंद्र बराबर 0, E सेंटर बराबर 0। सेकेंड, केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर, केंद्र से
8 सेंटीमीटर दूरी पर, अर्थात R बराबर 8 सेंटीमीटर या 8 इंटू 10 की घात माइनस 2 मीटर, यह बिंदु गोले का आंतरिक बिंदु है। अतः इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E in is equal to 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R क्यूब और R आ जाएगा। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 इंटू 10 की घात 9, Q का मान है 0.5 इंटू 10 की घात माइनस 6, स्मॉल r का मान 8 इंटू 10 की घात माइनस 2 और अपॉन में आ जाएगा 0.1 का 10 की घात माइनस 1 का क्यूब। ऊपर देखिए 5 को 8 से गुणा करेंगे तो 0.4, 0.5 को 8 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 को 9 से करेंगे तो 36, 10 की घात 9 और ये 10 की घात 8 हो रही है, इंटू 10 बटा 10 की घात माइनस 3। ठीक है, 10 की घात 3 ऊपर आ जाएगा तो 36 इंटू 10 की घात 4 न्यूटन बटा कूलम, या 3.6 इंटू 10 की घात 5 न्यूटन बटा कूलम भी लिख सकते हैं। थर्ड है गोले के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर, अर्थात R बराबर 10 सेंटीमीटर, अर्थात R बराबर 10 सेंटीमीटर या 10 इंटू 10 की घात माइनस 2 मीटर या 10 की घात माइनस 1 मीटर। यह बिंदु गोले की सतह पर है, अतः अचालक गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र S इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। मान रख दो 9 इंटू 10 की घात 9, Q का मान कितना है 0.5 इंटू 10 की घात माइनस 6 बटा R का मान है 10 की घात माइनस 1, तो ये आ जाएगा 4.5 इंटू 10 की घात 3 बटा 10 की घात माइनस 2, तो 4.5 इंटू 10 की घात 5 न्यूटन बटा कूलम। यानी गोले के केंद्र से स्मॉल गोले के केंद्र की सतह पर कितना आ गया अपने पास 4.5 इंटू 10 की घात 5 न्यूटन बटा कूलम। चौथा पॉइंट है केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूर, अर्थात स्मॉल r बराबर 20 इंटू 10 की घात माइनस 2 मीटर, यानी 2 इंटू 10 की घात माइनस 1 मीटर। यह बिंदु गोले के बाहर है, अतः इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी E आउट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर। इसका मान रख दो 9 इंटू 10 की घात 9,
Q का है 0.5 इंटू 10 की घात माइनस 6 अपॉन में आ जाएगा 2 इंटू 10 की घात माइनस 1 का स्क्वायर। यहां हो जाएगा 4.5 इंटू 10 की घात 3 अपॉन नीचे आ जाएगा 4 इंटू 10 की घात माइनस 2। तो ये हो जाएगा 4.4 में 4 का भाग जाएगा तो 1.125 इंटू 10 की घात 5 न्यूटन बटा कूलम। तो ये आपके आंसर आ गया।